हेलो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जहां पर हम दो बड़ी कैटेगरीज फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और मल्टी कैप कैटेगरी का एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत सारे डेटा हम लेकर आए हैं इस वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। दोस्तों, तो सबसे पहले की डिफरेंस क्या है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के बीच में। तो मल्टी कैप में 25%, 25%, 25% लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिनिमम उतना पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आपको तीनों ही जो मार्केट कैप में जो तीन जो पार्ट है, तीनों का आपको एक्सपोजर मिलेगा। फ्लेक्सी कैप में अब ये फंड मैनेजर के ऊपर है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है। वो चाहे कितना भी लार्ज कैप रख सकते हैं या अपने पोर्टफोलियो को मिड कैप हैवी बना सकते हैं या स्मॉल कैप हैवी बना सकते हैं, वो फंड मैनेजर फाइनल निर्धारित करेंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड है, ठीक है, कोई भी, फॉर एग्जांपल निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप या एचडीएफसी टॉप 100 या डीएसपी टॉप 100 या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, कुछ भी। तो बाई नेचर सोच लीजिए 100 का पोर्टफोलियो है तो 80% उनको लार्ज कैप रखना ही पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली मिड कैप में 65% उनको मिड कैप रखने ही पड़ेंगे। फ्लेक्सी कैप में ऐसा कुछ नहीं है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से स्टॉक्स चुन सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो को बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब रिस्क रिवॉर्ड जैसा देख लेते हैं। तो रिस्क में अगर आप देखेंगे, मल्टी कैप में थोड़ा ज्यादा रिस्क है कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप, लेकिन जो रिवॉर्ड है या जो रिटर्न्स है उसकी पॉसिबिलिटी मल्टी कैप में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप। तो इस डेटा से बहुत कुछ पता चल जा रहा है। अगर आपको हायर रिटर्न चाहिए तो मल्टी कैप है, लेकिन आपको वोलेटिलिटी भी ज्यादा आपको झेलना पड़ सकता है। मतलब मार्केट अगर गिरेगा तो ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप भी ज्यादा गिर सकते हैं, तो मल्टी कैप भी ज्यादा नीचे जा सकता है। फ्लेक्सी कैप में यहां पर मोस्टली हमने देखा है कि लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो थोड़ा होता है और फंड मैनेजर अपने हिसाब से जो पोर्टफोलियो है चेंज कर सकते हैं, तो रिस्क थोड़ा कम रहेगा। लेकिन यस, रिटर्न की जब हम बात करें तो फ्लेक्सी कैप में मल्टी कैप के हिसाब से लॉन्ग टर्म में रिटर्न कम या थोड़ा सा डिफरेंस आने की उम्मीद है दोस्तों। तो मल्टी कैप में अगर आप देखेंगे 25% ईच तीनों कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा, तो 75% हुआ। बाकी का 25% क्या, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी फंड मैनेजर्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट फ्लेक्सी कैप में क्या रहेगा, जैसे हमने देखा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कैटेगरीज में फंड मैनेजर जा सकते हैं और अपने हिसाब से पोर्टफोलियो को चुन सकते हैं दोस्तों। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आते हैं। ये कुछ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है जिनका डेटा मुझे थोड़ा इजीली मिल गया। ठीक है, ऐसा यहां मेरा कोई बायसनेस नहीं है। टॉप के जो 16 फंड हाउसेस है उसमें से मैंने 5 जो फ्लेक्सी कैप फंड और 5 मल्टी कैप फंड को चुना है और उनका पोर्टफोलियो देखिए। फॉर एग्जांपल, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कैनरा फ्लेक्सी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप में आप देखिए लगभग 72-73% लार्ज कैप है, थोड़ा लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो है। एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप 53%, लेकिन अभी भी थोड़ा लार्ज कैप ज्यादा ही है, ठीक है, कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप 65%। तो आप यहां देख रहे हैं थोड़ा लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो जा रहा है। कुछ फंड हाउसेस 70 के ऊपर भी जा रहे हैं और कुछ फंड हाउस जैसे एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप मिड कैप स्मॉल कैप पर वो थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है, बट स्टिल आप कंपेयर करेंगे तो लार्ज कैप ज्यादा है कंपेयर टू मिड कैप स्मॉल कैप। अब एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में देखेंगे मिड कैप बहुत ही कम है। सिमिलरली कैनरा फ्लेक्सी कैप में या कोटक फ्लेक्सी कैप में स्मॉल कैप बिल्कुल ही कम है। ठीक है, तो कल अगर स्मॉल कैप नीचे गिरते हैं फॉर एग्जांपल, तो इन पोर्टफोलियोज को ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। और सोच लीजिए कल मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप सब मार्केट में अच्छा ही चलते हैं तो एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप अच्छा कर सकता है। अगेन की पॉइंट यहां पर क्या है, हर फंड मैनेजर की अलग अलग सोच आपको देखने को मिल रही है। कोई फंड मैनेजर मिड कैप में थोड़ा पॉजिटिव है, स्मॉल कैप में पॉजिटिव है, और कोई फंड मैनेजर यहां पर लार्ज कैप में पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहां पर मल्टी कैप में पोर्टफोलियो में देखिए आपको कुछ एक जैसे ही नंबर देखने को मिलेंगे। देखिए लार्ज कैप आप देखिए 42% से 45% में है, मिड कैप आप देखिए 25% से 29% है, और सिमिलरली स्मॉल कैप भी अगर आप देखेंगे 26% से 30% के बीच में है। मिनिमम 25% रहना चाहिए, लेकिन फंड जो है अलग अलग तरीके से मार्केट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं। फॉर एग्जांपल कोटक मल्टी कैप 42% उन्होंने रखा है लार्ज कैप, मिड कैप 29 और स्मॉल कैप 27% रखा है। ठीक है, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप देखिए लार्ज कैप उन्होंने 43% रखा है, लेकिन स्मॉल कैप ज्यादा रखा है कंपेयर टू मिड कैप में। एचएसबीसी में भी आप देखेंगे आपको थोड़ा ज्यादा स्मॉल कैप देखने को मिलेगा, मिड कैप 25। लेकिन कुछ भी हो, उनको मिनिमम 25% मिड कैप स्मॉल कैप तो रखना ही है। लेकिन आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो फंड मैनेजर है वो कुछ भी रख सकते हैं। वो 8% वो मिड कैप में भी जा सकते हैं, 8% स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं, या 53% लार्ज कैप में भी जा सकते हैं दोस्तों। तो फंड मैनेजर के ऊपर टोटली डिपेंड करता है दोस्तों जो फ्लेक्सी कैप है। ठीक है,
अब चूंकि 5 साल के जो डेटा है वो मिल पाना मुश्किल था, तो मैंने यहां पर इंडेक्सेस को ही यहां पर एनालाइज किया है। निफ्टी 500 जो टीआरआई इंडेक्स है, मोस्टली फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनका बेंचमार्क होता है। ठीक है, 5 साल का रिटर्न है 19.77%, ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है। निफ्टी 500 मल्टी कैप जो है, ये मोस्टली मल्टी कैप जो म्यूचुअल फंड्स है उनका जो बेंचमार्क होता है। रिटर्न देखिए 23%, तो रिटर्न दोनों का ही अच्छा आया है 5 साल का अगर हम देखेंगे तो, लेकिन मल्टी कैप का थोड़ा ज्यादा आया है। 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 36% आया है जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, और इसका 39.69 आया है। तो मल्टी कैप का रिटर्न हमको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमने पिछले कुछ सालों में, खासकर कोविड के बाद में देखा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी रैली हमको देखने को मिली है, और फंड मैनेजर्स खासकर अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखें तो वो लोग लार्ज कैप की तरफ थोड़ा ज्यादा उनका पोर्टफोलियो था। तो मिड कैप स्मॉल कैप का जो रैली हुआ है, तो फ्लेक्सी कैप फंड उन्होंने पार्टिसिपेट जरूर किया है, लेकिन आप देखिए जैसे 73% अगर पोर्टफोलियो है तो आपका 30% पोर्टफोलियो ने ही पार्टिसिपेट किया है दोस्तों। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट सरप्राइजिंगली यहां पर जो मल्टी कैप है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे कम देखने को मिला है 5 ईयर्स में, बट 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन या जो वोलेटिलिटी है मल्टी कैप में ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अभी फिलहाल डेटा के हिसाब से तो मल्टी कैप और जो फ्लेक्सी कैप है एक जैसी ही वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो की पॉइंट यहां पर क्या आ रहे हैं डेटा को देखकर, कि मल्टी कैप में आपको मिड कैप स्मॉल कैप का भी एक्सपीरियंस या एक्सपोजर है 50% या उससे ज्यादा तो मिल ही सकता है। तो वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है लेकिन रिटर्न पोटेंशियल भी ज्यादा है। लेकिन फ्लेक्सी कैप जो है थोड़ा लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो रख रहे हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा स्टीडी स्टेबल एक्सपीरियंस जैसा मिल सकता है। अब कुछ यूनिक इंसाइट्स मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कल लार्ज कैप की रैली होती है, या लार्ज कैप अच्छा करता है, मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा नहीं करते हैं, नीचे जाते हैं, लार्ज कैप थोड़ा स्टेबल रहता है, तो फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर्स को अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली होती है तो मल्टी कैप को एडवांटेज यहां पर हो सकता है। हाँ, लेकिन फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर को। लेकिन मान लीजिए उस समय में जो फ्लेक्सी कैप का जो फंड मैनेजर है उन्होंने देखा कि अच्छा मिड कैप स्मॉल कैप में रैली हो सकती है, तो मिड कैप स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में 50-60% भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इसीलिए फ्लेक्सी कैप में एक बहुत ही की पॉइंट क्या हो जाता है कि फंड मैनेजर कौन है और उनकी क्या स्ट्रेटेजी है दोस्तों। वो लार्ज कैप कोई 73% भी ले रहा है तो कोई 53% भी ले रहा है, बहुत बड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। ठीक है, तो ये एक यूनिक चीज आपको समझनी है, इसलिए फंड सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लेक्सी कैप में। मल्टी कैप में आपको क्या एडवांटेज है, आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप का, लेकिन फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब मान लीजिए फंड मैनेजर का लॉन्ग टर्म का व्यू है कि स्मॉल कैप गिरेंगे, लॉन्ग टर्म का व्यू है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको 25% स्मॉल कैप तो रखना ही है। लेकिन अगर सोच लीजिए कोई फ्लेक्सी कैप फंड हो तो वो सीधा स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में 5% कर सकता है। ठीक है, फंड मैनेजर के पास में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम है मल्टी कैप में, तो वॉलेटिलिटी भी यहां ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, फंड मैनेजर यहां पर स्मॉल कैप को 40-45% भी जा सकता है अगर वो स्मॉल कैप्स पर पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो अगर लार्ज कैप में अगर एक्सट्रीम रैली होती है, या इवन मिड कैप या स्मॉल कैप में भी एक्सट्रीम रैली होती है, तो मल्टी कैप का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप। क्योंकि अगर मान लीजिए कल मिड कैप में भी रैली होती है, फ्लेक्सी कैप का फंड मैनेजर हो सकता है मिड कैप में अपना वेट को बढ़ा दे, लेकिन एक लेवल से ऊपर मल्टी कैप के फंड मैनेजर के लिए बढ़ा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो फ्लेक्सी कैप में क्या है, डायनामिक पोर्टफोलियो है। फंड मैनेजर्स, यहां पर मैं फिर से रिपीट करता हूं, फंड मैनेजर फंड मैनेजर फंड मैनेजर, उनकी ही स्किल पर फंड है। तो यहां आपको एनालिसिस उस फंड मैनेजर की करनी है, उनकी स्ट्रेटेजी की करनी है। कोई फंड मैनेजर बैंक्स में पॉजिटिव हो सकता है, लार्ज कैप में पॉजिटिव हो सकता है, कोई फंड मैनेजर फार्मा में पॉजिटिव हो सकता है, या स्मॉल कैप्स में पॉजिटिव हो सकता है। बट फिलहाल मैं देख रहा हूं अभी की मार्केट के हिसाब से लार्ज कैप को ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है, और जो हमने कुछ रैंडम डेटा में देखा है कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। तो एक चीज यहां पर नेगेटिव क्या हो सकती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि फ्लेक्सी कैप का फंड मैनेजर 70% लार्ज कैप रखे, लेकिन अगर कल या 2 साल के बाद फंड मैनेजर 50% या 55% लार्ज कैप रखता है, तो क्योंकि एलोकेशन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट के हिसाब से फंड मैनेजर एलोकेट करेंगे। आज लार्ज कैप हैवी है, कल मिड कैप हैवी भी हो सकता है, या फिर एटलीस्ट मिड कैप का वेट को 30-40% भी ला सकते हैं। तो फंड मैनेजर के हिसाब से ये पोर्टफोलियोज होते हैं। अब क्वेश्चन आता है विच इज बेस्ट। अब मल्टी कैप कैटेगरी अगर आप देखेंगे मोस्टली पिछले 2-3 सालों में आई हुई है, तो हम लोग के पास जो डेटा है
थोड़ा लिमिटेड है जब हम मल्टी कैप की बात कर रहे हैं। बहुत सारे नए एनएफओज आए हैं पिछले 2-3 साल में ही आपको मल्टी कैप के देखने को मिलेंगे दोस्तों। लेकिन अगर हम 8-10 साल का व्यू लेते हैं, अगर हम रिटर्न्स को अगर चेस कर रहे हैं तो मल्टी कैप, लेकिन रिटर्न प्लस स्टेबिलिटी को अगर हम चेस कर रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप। और मेरे हिसाब से बेस्ट दोनों ही कैटेगरी में है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 20,000 का एसआईपी करना है कोई 15 ईयर के गोल के लिए, तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप ओवरऑल पोर्टफोलियो में 4-5 टाइप की कैटेगरीज हो सकती है, लेकिन मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी दोनों ही कोर पार्ट बन सकती है पोर्टफोलियो का। यस, लेकिन आपका जो व्यू जो है 5 ईयर प्लस होना चाहिए। अगर आपका व्यू मे बी 1 ईयर है, 2 ईयर है, तो ना फ्लेक्सी कैप ना मल्टी कैप। तब आपको सोचना है मे बी जो बॉन्ड्स है या इवन कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, उन सब की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। लेकिन 5 ईयर प्लस कोर पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप बिल्कुल उनकी जगह बन सकती है। वेट जो है कितना रखना है वो फिर आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा, आपके जो गोल्स हैं उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बाकी दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग और अच्छी कैटेगरीज हैं जहां पर इन्वेस्टर को तीनों टाइप का जो मार्केट कैप है, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलता है दोस्तों। लास्ट में इंपॉर्टेंट चीजें, हमें अपने भविष्य को गोल को पाना है तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के द्वारा हम पा सकते हैं, और उसके लिए रेगुलर गाइडेंस की हमेशा जरूरत है। और यहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। पास्ट में मैं एक्स वेल्थ मैनेजर रह चुका हूं और बैंकर रह चुका हूं, और बहुत सारे क्लाइंट्स को अभी भी मैं मैनेज कर रहा हूं और पास्ट में भी मैनेज किया है। तो हम यहां पर एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपके भविष्य के गोल प्लानिंग को लेकर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है, गूगल फॉर्म की लिंक को मैंने दिया हुआ है, आपको लिंक को भरना है। 3 दिन के अंदर मैं या मेरी टीम में से कोई आपको कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेट करेगा और हम लोग मीटिंग को प्लान कर सकते हैं, और आपके लिए यूनिक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान पर हम डिस्कस कर सकते हैं। जो क्लाइंट्स होते हैं उनका हम रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू भी करते हैं, साथ साथ में एग्जीक्यूशन, रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन पर हमारा फोकस होता है। आपके गोल्स पर हम चर्चा कर सकते हैं। गोल्स क्या हो सकते हैं, रिटायरमेंट इनकम, एसडब्ल्यूपी या वेल्थ क्रिएशन। मान लीजिए 15 साल के बाद रिटायर होना है, 3 करोड़ या 4 करोड़ का वेल्थ क्रिएशन करके। बच्चों की एजुकेशन गोल हो सकता है, 3 साल के बाद फॉरेन वेकेशन आपको जाना है, या 3 साल के बाद आपको कार खरीदनी है, या 5 साल के बाद आपके घर की मरम्मत करवानी है। तो इन सब गोल्स के लिए कैसे प्लान्ड वे में आप इन्वेस्टमेंट करें, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू आपका हम कर सकते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं उनका हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं दोस्तों। तो अगर आप अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए सीरियस हैं तो गूगल फॉर्म आप चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और हम लोग डिस्कशन को प्लान कर सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।